नमस्कार भाइयों, सारे भाइयों जय श्री राम। भाइयों, आज की वीडियो में काफी कुछ है देखने के लिए, काफी सच्चाई है। ध्यान तो देखना बिल्कुल और समझना, लेकिन सबसे पहले इस ताऊ की बात सुनो। तो देखो, ऐसा है राजपूत जो मर्जी बोले, जिनको जो बेचारे इनका इतिहास ही नहीं है, जो बेचारे हैं ही रणपूतों की औलाद, तो वो हमारे बीचों में क्या बोलेंगे। भैंस चोरी करने वाले उन्होंने, हमने भैंस तो चोरी करी, हमने गाय तो चोरी करी, पर हमने किसी मुगल को अपनी रोटी बेटी नहीं दी है। हमारा इतिहास इसी चीज। तो भाई आपने देख लिया, या जुबैन इनके बड़ों की। यू जो ताऊ है इसी का बनाया हुआ है, यू एक संस्था से जो बना रखी, वीर गुज्जर अखिल गुज्जर महासभा, पेज भी है उसके नाम पे। इस ताऊ तो मैं एक बात पूछना चाहूं कि अरे ताऊ, कम से कम अपनी इस पगड़ी का तो ख्याल कर लेंदा, इसकी तो इज्जत रख लेंदा, इसका तो मान रख लेंदा थोड़ा बहुत। शर्म आई यू वर्ड बोलते है, यू शब्द बोल के तन्ने सिर्फ राजपूतों का नहीं, राजपूतों के सारे पूर्वजों का और उनकी जो माताएं है सबका अपमान किया। जो यू शब्द बोले इसका अर्थ निकाल कर देख, शर्म आनी चाहिए। आपकी समाज की औरतें क्या बोल रही, हमें कोई मतलब नहीं, हमारी माता बहनों के समान है, सब गलत बोले सही बोले कोई दिक्कत नहीं। आपके समाज के नौजवान क्या बोल रहे, हम उनको भी इग्नोर कर रहे, क्योंकि नौजवानों के पास जो दो समाजों का ताना बाना हुआ है, जो भाईचारा हुआ है, उसका इतना अनुभव नहीं होता। वो तो वही बोलते हैं जो सामने से उनको कोई बोलता है, उन्होंने जैसा सुना वैसे ही रिप्लाई कर देंगे, उनकी बात छोड़ दो। लेकिन आप पर तो विश्वास था, आप तो बुजुर्ग हो, पगड़ी आपने बंद रखी, 50-60 साल की तेरी उम्र भी होगी, तो ये वर्ड बोल तो ये शर्म नहीं आई। आप इतिहास तो पढ़ना नहीं करे हमारा, लेकिन उसमें एक चीज भी नोट कर लो कि हम राजपूतों के ना खून में स्वाभिमान के साथ साथ ना बदला साथ साथ दौड़ता है। कुंभा से लेके महाराणा प्रताप और अमर सिंह तक का आगे का इतिहास पढ़ लियो, पढ़ लेना। हम आज बदला ले ला, कल ले ला, 10 दिन पीछा ले ला, साल पीछा ले ला, 4 साल पीछा ले ला, हम नहीं लेवा, हमारे वंशज ले ला, लेकिन लेवा जरूर है। आज भी हम चाहा ना 500-700 तो ऐसे भाई अपने जो एक कॉल पे किसी मुद्दे को लेकर 1 मिनट में इकट्ठे हो जाए, किसी थाने में एफआईआर भी करा सके तेरी इस शब्द को लेकर जो ही बोल लिया पूरे समाज को आपने। 2 पैसे भी खर्च कर सका, फोन भी करवा सका ऊपर दे, फिर तेरी रेल भी बना सका, फिर तेरे हाथ भी जुड़वा सका, तेरे पर माफी मंगवा सका, सारे काम कर सका। यह वीडियो तेरी सेव है हमारे पे, और वह वीडियो भी सेव है जिसमें तेरे इस गुज्जर महासभा का एक सदस्य है जिसने ये बोल था कि भाई राजपूत और जाट जो रेजिमेंट है, इन लोगों ने अंग्रेजों की सेवा की तभी अंग्रेजों ने इनको ये रेजिमेंट दी, वह भी सेव है। लेकिन रुक जो, हो जाने दो, 4-5-7 महीने निकल जन दो, इलेक्शन हो जन दो, और तब तक ये मुद्दा भी सोल्व हो जाएगा। अभी बखेड़ा नहीं ठानते, क्योंकि फिर दो समाजों के अंदर ना दुर्भावना पैदा हुआ है। लेवेंगे जवाब आप पता इन बातों का, सारी बातों का लेवेंगे, एक बात का, कि इतनी उम्र होने के बाद, इतना अनुभव होने के बाद आप ऐसा शब्द बोलते हो। शर्म आनी चाहिए आपने, क्या बोल रहा आपने। हमारे समाज का कोई आपकी उम्र का बुढ़ा कोई ऐसे शब्द बोल रहे आपके समाज के लिए, आप तो कम से कम सोचो कुछ कि किस दिशा में आप समाज को लेके जाने लग रहे हैं। और आपकी इन हरकतों से, आपके इन संस्कारों से किसी भी एंगल से आप अक्षत्रिय लगते हो क्या? ये संस्कार होते हैं क्या क्षत्रियों के, जो तुम बोलते हो कि हम अक्षत्रिय है? ये संस्कार होते हैं जिनके बच्चे भी वही बोल रहे, उनके बुढ़े भी वही बोल रहे। किस एंगल से हो आप अक्षत्रिय? ऐसे क्षत्रिय बना जाकर है, संस्कार भी होगा कोई चीज, वे भी डालो अपने अंदर। कुछ भी अनाप शनाप। और क्या बोल रहे आगे आप, रोटी बेटी नहीं दी। अच्छा,
यह बात है। चलो फिर थोड़ी सच्चाई तुम्हें बता ही दूं, और कब तक सुनेंगे तारी। जिस जोधा ने उठाए फिरो, उसकी कोई कब्र, उसके नाम का कोई महल, उसका राजस्थान के जितने भी राजघरानों का रिकॉर्ड है उनमें कहीं नाम हो तो बताओ। चलो तुम्हारी बात बड़ी करी मान ली। ये बता, इस शहर के अंदर गुजरी महल है, फिरोज शाह तुगलक ने बनाया, पता ही होगा क्यों बनवाया, किससे शादी की थी उसने, पता होगा ना। और जितना जागता सबूत है, पूरे शहर को पता, जाके पूछ लियो कहीं से कहीं तक भी। ग्वालियर के अंदर चलो, वहां भी गुजरी महल एक, राजा मान सिंह तोमर राजपूत, उन्होंने बनवाया, पता ही होगा, वो भी सबूत है, बिल्कुल सबकी आंखों के सामने, पूरे ग्वालियर से जाके पूछ लियो। और उसके वंशज जो आगे निकले, उस महल में से जो वंशज निकले, क्या गोत्र है उनका, तोंगर, ना तोमर ना कुछ और, तोंगर बना दिया, पता होगा ना। अब ये बताओ, इसको रोटी बेटी नहीं बोलते, आपने तो उनको भी, मुगलों को भी और हमारे को भी, दोनों को दी ना, तो आप किस मुंह से बोलते हो ये बात, बताओ। और अगर हम काने हैं तो तुम तो अंधे हो, अंधे, इस चीज ना समझो। ये गड़े मुर्दे उखाड़ो ना जो तुम, फिर गुस्सा आवे। और तुम्हें देख के ना लोग, बहुत से लोग पूरा मजा ले रहे, पूरा तमाशा देख रहे, क्योंकि तुम उछले रहे बहुत ज्यादा हो। जब आदमी ज्यादा उछला तो दूसरे तो तमाशा देखेंगे, लेकिन तुम्हारा तो वो काम है ना कि एक बार एक आदमी का ना हाथ कट रहा था, टूंडा था वो मरने चल पड़ा। उन्होंने सोचा कि भाई क्या फायदा ऐसी जिंदगी का, मैं तो समुद्र में डूब कर मरूंगा। उस समुद्र के किनारे एक आदमी पूरा उछलना गिरा, कूदना गिरा, पूरा औसड़ना गिरा। उस आदमी ने देखा टूंडे ने नजदीक जाकर कि इस आदमी के तो दोनों ही हाथ को नहीं, इसके तो दोनों हाथ कट रहे यार, ये उछलना गिरा। उसने पूछा, भाई रुकिए, भाई नू बता, मेरा एक हाथ कट रहा, मैं तो डूबन जानना गिरा, मरन जानना गिरा, तेरे दोनों हाथ कट रहे, तो इतना हंस रहा, कूद रहा क्यों है। तो उसने पता क्या जवाब दिया कि भाई कूदना कादना तो ऐसा ही है, मेन बात यह कि पिछवाड़े में खैज मार रही, समझे, तो यह खाज है। और हम नहीं चाहते कि दो समाजों ने बांटा है, हमने पता है हमारे समाज के सामने जाकर कोई दो इतिहासकार खड़े होकर जो बतावेंगे उसको सच मान लेंगे, जिनको समझ नहीं वो सच मान लेंगे। ऐसे ही आपके समाज के साथ हो रहा है। हमने सिर्फ तारी सच्चाई सामने ले आनी है, जो ये तारी विचारधारा है ना, यह खत्म करनी है। तारता मतलब हमने, समाज तो फिर जुड़ जाएंगे। और ऐसी बड़ी बात भी नहीं है कि अलग हो गए, कुछ नहीं हो रहा। सच्चाई तुम बता दे नहीं, झूठी बातें फैलाओ। लाजता उतरी खोले दूं थोड़ी सी हिस्ट्री। यू जो ताऊ है ना मेरे भाइयों, इसकी जो टीम है, इसकी टीम ने मिलकर, कुछ और भी लोग थे इसी के समाज के, उन सब ने मिलकर 4-5 साल पहले पूरे गुज्जर समाज को ऊण और कुषाणों के वंशज बना दिया था। समझ रहे हो, ऊण और कुषाण जो विदेशी जातियां इस देश में आई थी, जिन्होंने हमला किया और चली गई, उनका एक निशान भी है, देख लो। तो इस प्रजाति का, इस विदेशी जाति का पूरा समाज इन्होंने वंशज बना दिया था। अब उसके सबूत भी देख लो। सबसे पहले तो ये देखो इनका खासम खास आदमी क्या बोल रहा है। और खासम खास इनके आदमी पता कौन पाएंगे, मुसलमान पाएंगे। हिंदू इतिहासकारों पर न विश्वास को नहीं। खासम खास आदमी चाहे अली हसन चौहान हो, चाहे खुर्शीद भट्टी हो, तो अभी देखो इनका खासम खास आदमी क्या बोल रहा। फिर उसके बाद यही ताऊ जी उस खासम खास आदमी के पास बैठे हैं, वो भी वीडियो देखो। फिर उसके बाद इनके ही समाज का एक इतिहासकार है बहुत बड़ा, वो क्या बता रहा वो देखो। फिर उसके बाद 22 मार्च को एक गुज्जर डे मनाते हैं इन्होंने, 2015-16 में गुज्जर डे मनाया। उसमें पीछे है कनिष्की, जो कुषाण राजा हुआ कनिष्क, उसकी फोटो लग रही, उसके नाम से पूरा गुज्जर डे मनाया जा रहा। और उसके बाद देखो कि इनके ही समाज का पेज है गुर्जर हिस्ट्री। इस वीडियो के बाद तो सारा सौदा डिलीट कर देगा वहां, तो वो
लेकिन देख लेना वहां कितना गद्र चिट्ठा इनका, वो इनके बारे में क्या लिख रहा वो भी देखो। फिर उसके बाद क्या होता है, एक ऐसी सुनामी आती है समाज में, सारे समाज को कुशाण बना दिया इन्होंने। वो सुनामी भी देख लियो। राजा कनिष्क की इन्होंने प्रतिमा भी लगवाई, कुशाण राजा था जो कनिष्क, उसकी प्रतिमा भी लगवाई, वो भी देख लियो। अब शुरू करो इनकी फिल्म। वहां आज भी चिन्ह मौजूद हैं जो उस एरिया को हजारा एक प्रांत है जो अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बीच तक आता है। वहां एक जगह है, उस जगह को कागान कहते हैं, वहां कागानी भाषा बोली जाती है, वो कुशाणी थी। तो जब बारिश के टाइम पे हम सारे बीच में आते हैं तो उसके बीच में बॉम्बे गजेटियर वॉल्यूम 9 पार्ट 1 पेज नंबर 491 के अंदर ये वर्णन मौजूद है कि ये कसाना जो है ये गुजर है, और खासकर इस एरिया के बीच में कहा गया है कि डोमिनेटेड है इस भारत के अंदर, इस एरिया के अंदर। तहकीक हिंद जो अलबरूनी ने तहकीक की, तहकीक हिंद का मतलब है हिंदुस्तान की खोज। तो उसके अंदर ये कहा गया कि इस एरिया के अंदर महाराजा कनिष्क तक 60 राजे कुछ हुए हैं जो गुजर थे, और लास्ट में कुशाण के प्रसंग। फिर दूसरी बात मैंने कही है कि गुजर नाम जो प्रजातीय नाम होने के वजह से जनजातीय नाम बनता है, इस वजह से भी लगता है कि ये कुशाणों के मकसद हो सकते हैं। और हम ये बात करते हैं कि मैं हूँ अपने घर से अपने इतिहास के बारे में जानने के लिए, और आज मैं मिलने आया हूँ डॉक्टर सुशील कुमार भाटी से, जो कि एक बहुत जाने माने इतिहासकार हैं। तो मेरे कुछ सवाल हैं जो मैं उनसे जानना चाहता हूँ अपने इतिहास के बारे में। और सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपना वक्त दिया। सभी को मेरा नमस्कार। तो सर हम शुरू करते हैं कि गुजर कहाँ से आए। देखिए, जहाँ तक जो गुजर के जो आरंभिक इतिहास की बात है, तो इनका जो आरंभ है वो वास्तव में जो कुषाण वंश का इतिहास है वहाँ से इनका इतिहास जो है इनका मिलता है, जिसके हम कह सकते हैं कि प्रमाण मौजूद हैं। और कुशान्स की को आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के उस समय डायरेक्टर थे। उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि जो ऐतिहासिक कुषाण हैं वो वर्तमान गुजर हैं, और उन्होंने ये कहा था कि जो गुजरों का जो कसाना गोत्र है वो कुषाणों का एक प्रकार से प्रतिनिधि है, ये बात उन्होंने कही थी। और इसी अध्ययन को मैंने भी आगे बढ़ाया, लेकिन अपने अध्ययन के बारे में इस विषय में बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि उनकी इस बात को जो उस समय के जो एथनोलॉजिस्ट थे उन्होंने भी इसको स्वीकार किया। जैसे एटकिंसन थे, उन्होंने अपने गजेटियर्स में लिखा कि जो गुजर्स हैं वो कुषाण हैं। फिर इसी चीज़ को अध्ययन को मैंने आगे बढ़ाया और इस पर बहुत सारे लेख मैंने लिखे। इसमें गुजरों की कुषाण उत्पत्ति का सिद्धांत भी है, तो वो एक बहुत गहरा विषय होगा। गेट नोएडा के सारे कॉलेजों में जितने भी गुजर है तो सारे वहाँ जाके पहुँच रहे हैं, तो सब अर्थ वगैरह सब आ रहे हैं। तो मेरा ये कहना सब वहाँ जाके पहुँचे।
तो भाई आपने देख ली इनकी पूरी फिल्म। जो लोग उस टाइम इनके साथ थे ना, उसमें से अब आधे लोग ही है इनके साथ। अब जो ये टीम बना के फिर रहे हैं ना 10-12 आदमियों की, ये आधे है, इससे पहले ज्यादा थे। वो जो आधे थे ना, वो इन्होंने अब इग्नोर कर दिए, पीछे हटा दिए, क्योंकि आज भी वो लोग तो उसी विचारधारा के साथ जी रहे हैं, ऊण और कुषाण वाली, समझे। इसलिए वो कर दिए पीछे, उस मुद्दे में इन्हें मजा नहीं आया। अब इन्होंने मुद्दा उठा लिया प्रत्यारों वाला। अब इनसे ये पूछो, उन कुषाण के वंशजों का प्रत्यारों से, गुज्जर प्रत्यारों से मतलब क्या है? अगर आप ये कहते हो वो सारी चीज गलत थी, तो यू जो मुद्दा उठा रखे इसको सही कैसे मान ले हम? क्यों? जब वो सौदा सारा गलत था जो समाज में आपने घुसाया था, यू सही कैसे मान ले? और उन कुषाण जो समाज को बनाया है, आपके समाज के लोगों ने बनाया, हमने तो नहीं बनाया। बताओ, आरक्षण के टाइम कोर्ट के अंदर जो हलफनामा दर्ज कराया, आपके समाज के लोगों ने कराया, हमने तो नहीं कराया। उसमें साफ साफ क्या लिख रखा कि हम गोचर और हमें गुज्जर का आगा, गू से गाय माता और जर से उपार्जन धन। ठीक है, कि गाय के से उपार्जन करके हम अपनी आजीविका चलाते थे। सही परिभाषा दी उन्होंने। तो वो किसने दर्ज किया था? आपके समाज के लोगों ने। उन कुषाण किसने बनाया पूरा समाज? आपके समाज के लोगों ने। और अभी ताजी घटना सुन लो, 1-2 साल पुरानी होगी। गौतम बुद्ध नगर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का इंस्टीट्यूट है, वहां पर स्पेशल एक गुजर गैलरी बन रही। उसमें ताम्र पट लग रहा। उसमें पता क्या लिख रहा कि हमारी जो जाति है, जो खज्जर जाति आई थी, विदेशी जाति आई थी इस देश में, उसमें से निकली खज्जर से हमें गुज्जर कहा गया। ये बिल्कुल साफ साफ वहां पे लगवा रखा। किसने लगवाया भाई? वो हमने लगवाया, आपके समाज के लोगों ने लगवाया। एक तरफ आपका समाज ऊन और कुषाण बता रहा, एक तरफ खज्जर जाति वाला बता रहा, एक तरफ आज आप उठा कर लिया ये गुर्जर प्रतिहार। किसको सच मानना हमें? बताओ, किस बात को सच मानना है? तो यू अज्ञान ना फैलाओ, समाज के अंदर मत फैलाओ। ये सारी सच्चाई आ जाएगी बाहर, धीरे धीरे, टेंशन ना लो। अरे जो बार बार झूठ बोलते हो, फलानी शिलालेख में ये लिखा कि वो गुज्जर जाति से, कौन सी में लिखा भाई? बताइए, चलो एक बार बताओ ना। मुंह से बोलने से होगा, पढ़ का बताओ ना, लेकर आओ, उनकी छाप दिखाओ, पढ़ो ना, संस्कृत में प्राकृत भाषा में पढ़ो। हम बता देंगे पढ़ का कि प्रतापोन्नत यस्य मल्लवलाट गुर्जरा दंडोपनत सामंचार्य चार्य हवा भवन। क्या अर्थ होता है इसका? अगर किसी एक शिलालेख में मिल भी गया ना कि भी जाति है, तो 12 शिलालेख तो ऐसे मिलेंगे जो सीधे तौर पे कह रहे हैं ये गुर्जर देश है, गुर्जर देश। कभी कहते हो महेंद्रपाल जी को ये बोला, वत्सराज को गर्जता गुर्जर बोलिया, तो गुर्जर देश के राजा को गर्जता गुज्जर ही बोल लेंगे, गर्जता पंजाब बोल लेंगे के? बताओ। रुक जो, 10 तारीख के बाद बढ़िया प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अपने भी बुलावेंगे। मैं बताऊंगा आपका सारे सवालों के जवाब, जितनी आपके आत्मा में सवाल है ना, सारे निकाल लियो उस दिन। और जो आप ये बोलते हो ना कि 13वीं शताब्दी से पहले राजपूत शब्द नहीं था, तो टेंशन ना लो, सारी चीज दिखावेंगे, विद प्रूफ दिखावेंगे, शिलालेख ताम्रपट दिखावेंगे, समझ गए? सामने वाला जब तक अपना बादशाह ना निकाल ले, तब तक अपना इक्का नहीं निकालना चाहिए। रख रखा सब सौदा, इंतजार थोड़ा सा, प्रोग्राम हमारे 1-2 ये खत्म हो जाने दो एक बार, हम बतावेंगे, टेंशन ना लो। सारे गजटियर भी पढ़ कर बतावेंगे, सारे शिलालेख भी पढ़ कर बतावेंगे, संस्कृत में बतावेंगे, प्राकृतिक भाषा वाले ने भी लिया कर बतावेंगे। फिर बताइए आप तो सिर्फ ना ये भारत खंड का इतिहास पढ़ रहे हो, समझे? जम्बूद्वीप भी है, और यू भारत, इतना ही भारत नहीं था पहले, कितने देश निकल रहे इसमें था, वहां भी होगा बहुत कुछ सौदा इतिहास का, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? सारे सवालों का जवाब मिलेगा। ये जो उनसे कुत्रक लेकर आओ ना, टेंशन ना ले, उनका भी बतावेंगे कि सौदा क्या, वो भी झूठ प्रचारित करना है करो आप। और सुन लो, तुम ना भागवत भी दिखावेंगे, पुराण भी दिखावेंगे, राजतरंगिणी भी दिखाओ, सब दिखावेंगे। वहां तक भी सौदा नहीं निपटा, देश के कोर्ट भी है,
हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वहां तक भी चले जाएंगे, वहां तक भी आ जाएगा डिसीजन। तब तक ऐसी बातें ना बोलो कि दो समाजों में दूरियां बढ़ाए। जैसे ही हरकत तुम कर रहे हो ना, ये क्षत्रियों वाली हरकत नहीं है। अपनी असलियत मत दिखाओ, कंट्रोल थोड़ा। तुम्हारी वजह से, तुम जैसे लोगों की वजह से जैसी हरकत तुम कर रहे हो ना, फिर तुम्हारे समाज को भी वैसे ही समझा जाओगा। अगर मैं कुछ गलत हरकत करूंगा, मैं गालियां गलौज करूंगा आपके समाज के साथ, तो दूसरे लोग मेरे समाज को भी वैसा ही समझेंगे। समझ रहे हो? तो इन चीजों को ना ध्यान रखो। उम्र का अपने जो तकाजा हो ना, उसको समझो। और आजकल एक और साथ लगा रखा आपने, उसका तो सोचते हंसी आओ मैंने। और जो सानू का 5 मिनट बिठा दो मेरे श्यामी, मैनू शकल नहीं दिखाने का। इस तनु पूछू मैं, तेरा स्टेटस बन लिया उतना कि वो तेरे श्यामिया का बैठा है तेरा लेवल। ये जो से ठाओ फिरा फाइल, ये फोटो स्टेट चाहे तुमने पढ़ का बता दे, सारा समाज नहीं सुन लेगा। या कोर्ट में जाके दिखा दे, वहां ग्वालियर चल नहीं रहा केस। जिस आदमी को इतना तक नहीं पता, वंशावली तो नागौर वाले की मांग रहा, और मुंह दिखाने का नहीं नागौर वालों को। देसी भाषा में समझाऊं कि वंशावली तो करनाल वालों की मांग रहा, और कह रहा मुंह दिखाने का नहीं मैं पानीपत वालों था। बताओ, नागौर में नागौर में तो फर्क पता नहीं इसने। तो गुर्जर और गुज्जर में फर्क ढूंढ देगा यू। गुजरातरा का जो अगला शब्द है गुर्जर, उसमें तो अपनी जाति का शब्द अलग कर देगा यू, उसी में मिला देगा। तो जब इसके लिए नागौर और नागौर एक ही चीज है, एक मध्य प्रदेश में, एक कड़ी राजस्थान में, न दोनों ही कर दी इकट्ठी। थोड़े दिन पहले अपने नाम के आगे प्रत्यार पीछे तवर लगाओ घूमे था, जिसने नहीं पता प्रत्यार और तवर अलग है। बताओ, ऐसे आदमी इतिहास साबित करेंगे जिन्होंने बेसिक चीज नहीं पता। और तू जिसकी वंशावली पे सवाल उठा रहा मेरे भाई, नु बता, उसकी वंशावली तो चलो फेक, हमने वंशावली बनवाए रखी। हमारे अक्षत्रियों में सबकी वंशावली बनी रहा है, सब ना पता हुआ है 40 पीढ़ियों तक का कम से कम। तू अपनी वंशावली क्यों नहीं बनांदा? तू अपनी वंशावली क्यों नहीं बनवांदा? नु बताना है। पता क्यों नहीं बनवांदा मेरे भाई? यो क्योंकि अगर यू अपनी वंशावली बनवाएगा नहीं तो 10-5 पीढ़ी ऊपर चल दो ही नहीं, इसके माथे में बाबा टिक्का सिंह राजपूत लगेगा एकदम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया, खत्म। यह इसकी असलियत, इसलिए नहीं बनवांदा यू। दूसरे की वंशावली पर सवाल उठाने से पहले अपनी वंशावली बनवा, और उसमें साबित कर कौन है। तो छाछ तो बोला, छालनी भी बोला है। जिसके घर खुद कांच के दूसरों वो पत्थर में रहे। वाह इतिहासकार, नागौर और नागौद का नहीं पता, प्रत्यार तवर का नहीं पता, वंशावलियों पर बात उठा रहा। अपनी बनवा लेना वंशावली, देख लियो उसमें क्या लिखा होगा, फिर आगे फिर पूछ लिया अपने किसी बड़ी इतिहासकार तक जाकर कौन था टिक्का सिंह। और भी बहुत कुछ है, इनकी तो रिकॉर्डिंगों से लेकर इनकी पता नहीं के टाइम आने दो। धन्यवाद। तो मेरी गुज्जर समाज के भाइयों तो यही प्रार्थना है कि भाई रामधारी दिनकर ने एक बात कही थी कि ये इतिहास बेचारा चकाचौंध का मारा। तो आज के टाइम में जो यू शब्द है ना गुर्जर, इसने पूरा देश अंधा कर रखा। इसको ना अपने आप अपने तरीके से समझो, और इस महासभा वालों से ये पूछो कि जब ऊण कुषाण बना दिया गया था सारा समाज, जब कनिष्क की प्रतिमाएं लग रही थी कुषाण राजा की, तब कहाँ थे तुम? क्यों नहीं रोका तुमने? शब्द है गुजरातरा, जिसके कारण मीर भोजी को गुर्जर सम्राट कहा गया, उस जगह के कारण कहा गया मेरे भाई। मगध नरेश, अवध नरेश, ये सारी चीज स्थान की वजह से राजा के साथ जुड़ जाती है। जिस स्थान से उनका राज्य बहुत ज्यादा बढ़ता है, जैसे अयोध्या नरेश था, राज तो उसका पूरी भारत खंड पर था, लेकिन अयोध्या नरेश क्यों कहा उसको? राज वहीं तक शुरू हो रहा था। और अगर ये कहते हैं कि भाई गुजरों द्वारा रक्षित क्षेत्र को गुजरातरा कहते हैं, तो इन महासभा वालों से ये पूछो कि भाई किस सन में रक्षित किया था? इससे पहले फिर नाम कुछ और होगा इसका, वो बताओ कौन से सन में किया था, उसका प्रूफ दिखाओ। भाई इस सन में हमने रक्षित किया, और तब जाके इसका नाम गुज्जर देश पड़ा।
अरे यू गुज्जर देश तो इसका नाम, उस क्षेत्र का गुज्जर देश नाम ना, यू जो मीरबोध जी है ना, इसके दादा के दादे के दादे तभी पहले है, जब तक तो प्रत्यारों का पता भी को नहीं था। अशोक के टाइम में भी है। अरे इनसे ये भी पूछो कि ऊन और कुषाणों का कोई संबंध है प्रत्यारों के साथ? इस देश का कोई छोटे से छोटा इतिहासकार भी ये कहेगा कि कुषाणों का प्रत्यारों से तो कोई संबंध है ही नहीं। तो ये कहां तुक्के बिड़ा रहे हैं आपस में? सबसे पहले इन्होंने मुद्दा कहां से शुरू किया था? पृथ्वीराज चौहान से। उसको गुज्जर क्यों नहीं साबित कर पाए आज तक? ये क्यों भाग गए उस मुद्दे पे से? अनंगपाल तोमर की जो 34 पन्नों की भारत सरकार ने रिपोर्ट बना रखी, बिल्कुल साबित हो रहा है उसमें वो किस जाति से है, उसको भी नहीं मानते। उस रिपोर्ट में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी है, देश की यूनिवर्सिटियां एक से एक 10-15, उनके प्रोफेसर बड़े बड़े इतिहासकार, उसको भी नहीं मानते। तो ये कहां टिकेंगे? पूछो इनसे। इस गुर्जर सम्राट मीर भोज प्रत्यार को क्यों बार बार ये मतलब हाईलाइट कर रहे? क्योंकि इसके साथ ये जो शब्द जुड़ रहा है ना, इसका सहारा ले रहे कि ताकि समाज के लोगों को बरगला जाए कि भाई देखो लिख रहा है, लिख रहा है। लेकिन इस शब्द की सच्चाई क्यों नहीं बताते? इनको यही नहीं पता कि मगध नरेश, अवध नरेश, गंधार नरेश ये जाति है। शाकंभरी चौहान वंश, शाकंभरी कोई जाति है? जिस स्थान पर कोई वंश जाके राज करता है और उस स्थान के बाद उसका प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उस स्थान की उपाधि दी जाती है भाई उसको। गुज्जर गौड़ ब्राह्मण, गुज्जर सुथार, गुज्जर बनिए, उनका कोई गुज्जर जाति थोड़ा ना उनकी। गुजरात में जाओगे तो गुज्जर क्षत्रिय महासभा भी है और वो सारे राजपूत है। कल को एक बात बताओ, अगर हमारे सरदार भाई, सिख कम्युनिटी के जो सरदार भाई है, 300 साल बाद ये कहने लग जाए कि भाई ये जो वल्लभ भाई पटेल है, इसके तो बहुत सारे शिलालेख शिलापटों पर लिखा पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत सारी किताबों में, ये तो हमारी कम्युनिटी का है, तो उनकी कम्युनिटी का थोड़ा ना हो जाएगा उपाधि है वह भी।